नमस्कार दोस्तों, मैं आर.डी. यादव जॉब मंत्रा पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आप सभी लोग अच्छे होंगे, अपनी तैयारी अच्छे तरीके से कर रहे होंगे। वही यूपी पीएससी आर.ओ. का एग्ज़ाम होने वाला था, आप उस पर फोकस किए होंगे। और हाई कोर्ट आर.ओ. का एग्ज़ाम अभी होने में अभी टाइम है। अभी सिर्फ एपीएस की वैकेंसी पे काम हो रहा है। एपीएस की वैकेंसी अप्रैल तक कंप्लीट करा देनी है, उसी पे अभी काम हो रहा है। और बाकी जो लोग बार बार पूछ रहे हैं इसका आर.ओ. कब होगा, अभी इसमें काफ़ी टाइम है। आप लोग तैयारी अच्छे से करिए, तैयारी करते रहिए। एग्ज़ाम 2 मंथ 3 मंथ जब भी आए, अभी 3-4 मंथ टाइम है, आप उतने में ऐसा तैयारी कीजिए कि वैकेंसी आए, आपका फाइनल सिलेक्शन हो जाए। ये ना हो फिर अगले साल वेट करना पड़े। अभी आप लोग इसको पेपर को सॉल्व कीजिए। इसमें करंट अफेयर क्वेश्चन 14 क्वेश्चन छोड़ दीजिए, टोटल बचेंगे 186 क्वेश्चन। 186 क्वेश्चन आपके कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं? लगभग आपके 160 के आसपास क्वेश्चन सही होना चाहिए, तभी आप सिलेक्शन की कैटेगरी में हैं, अदरवाइज नहीं है। अगर 160 से कम आता है तो आप लोगों को अभी और तैयारी करने की ज़रूरत है और मेहनत कीजिए। अगर 160 प्लस आ रहा है तो समझिए आपकी तैयारी है, आप सिलेक्शन होने के बिल्कुल चांस है। और कमेंट ज़रूर कीजिएगा। पहले आप देखिए क्वेश्चन को, आप नंबरिंग कर लीजिए 1 2 3 4 5 और अपना आंसर लिखिए। जब मैं आंसर बताऊँ उसको देखिए कि क्या इसमें सही है, कि मेरा गलत है या सही है। नहीं तो बार बार सिर्फ वैकेंसी वैकेंसी कर रहे हैं, वैकेंसी आ जाएगी और वैकेंसी चली भी जाएगी। ऐसे कई बार आ भी चुकी, चली भी जा चुकी है, लेकिन सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो तैयारी अच्छे से कीजिए, जिससे सिलेक्शन हो जाए। अभी एग्ज़ाम होने में बहुत टाइम है। किसी के काम मत आइए कि जनवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा, फरवरी में एग्ज़ाम हो जाएगा। अभी आर.ओ. पे कुछ भी काम नहीं हो रहा है। अभी टाइम अच्छा खासा है, 3-4 मंथ टाइम है अभी। तो आप लोग तैयारी अच्छे से कीजिए, जिससे कि वैकेंसी आते ही आपका सिलेक्शन फाइनल हो जाए, एक सीट आपकी कंफर्म रहे। तो उस हिसाब से तैयारी कीजिए और अपना कमेंट में नंबर ज़रूर बताइएगा किसका कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। फिर उसी हिसाब से मैं आगे और वीडियो लाता रहूँगा। नेक्स्ट नेक्स्ट 1-2 अभी और लाऊंगा मैं। डेली ऐसे पेपर लाता रहूँगा। आप पिछला भी पेपर सॉल्व करिए, 5-6 पेपर अब तक हो चुके हैं। आप उसमें देखिए कि 186 मतलब 14 क्वेश्चन करंट अफेयर छोड़ के आपके कितना क्वेश्चन सही हो रहा है। 160 प्लस सही होना चाहिए, 165 66, तभी आप उस कैटेगरी में आ पाएंगे, सिलेक्शन की कैटेगरी में। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन। है साहब, एक सड़क के किनारे, सड़क के 3 विभिन्न चौराहों पर लगी यातायात बत्तियां क्रमशः 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड पर बदलती हैं। यह सभी एक साथ 9:15 पर बदलती हैं, तो अगली बार कितने बजे सभी एक साथ बदलेंगी? तो ऐसे क्वेश्चन करने के लिए पहले क्या करना है आपको, जो ये सेकंड दिया गया 24 सेकंड, 36 सेकंड, 54 सेकंड, इनका एलसीएम ले लेना है। 24, 36, 54, एलसीएम ले लेंगे इसका। एलसीएम ले लेंगे तो इसका आएगा 216 सेकंड आ जाएगा, 216 आएगा, 216 सेकंड एलसीएम इसका आ जाएगा। फिर इसको क्या करना है, 216 सेकंड आया है, इसको मिनट में बदलेंगे तो कितना आ जाएगा, 216 डिवाइड बाई 60, 180, 3 मिनट 36 सेकंड, 3 मिनट 36 सेकंड आ रहा है। अब इसको 9:15 में 3 मिनट 36 सेकंड जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा, 9:18 मिनट 36 सेकंड। समझ के पास पहले आपको क्या करना है, इसका एलसीएम ले लेना है। एलसीएम लेना है, एलसीएम जितना आया 216 सेकंड एलसीएम आ रहा है। इस 216 सेकंड को मिनट में बदलेंगे, क्योंकि यहाँ मिनट में 9:15 में वही ऐड कर देंगे, तो 9:18 मिनट 36 सेकंड आ जाएगा आंसर। अगला क्वेश्चन है, 3 संख्याओं में पहली और दूसरी संख्याओं का औसत दूसरी और तीसरी संख्याओं के औसत से 15 अधिक है। इसमें जैसे जैसे दिया गया वैसे वैसे सॉल्व करते जाएंगे। देख रहे हैं, पहली और दूसरी संख्याओं का औसत औसत निकालना जानते ही हैं, x प्लस वाई औसत निकालें डिवाइड बाई 2। दूसरी और तीसरी y प्लस जेड डिवाइड बाई 2। पहली और दूसरी संख्याओं का औसत दूसरी और तीसरी संख्याओं के औसत से 15 अधिक है, मतलब ये 15 कम है तभी 15 अधिक हो पाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे आप लोग। एक्स प्लस वाई, इसका 2 से मल्टीप्लाई इधर कर देंगे, -30 मैंने 60 में कर दिया। आप लोग ऐसे कर सकते हैं, 2 को मल्टीप्लाई इधर कर दिया, 2 2 से कट कर दिया, वाई वाई कट गया, एक्स माइनस जेड कितना आ जाएगा, 30। तो आप लोग देख सकते हैं पहली और तीसरी संख्याओं का अंतर आ गया। सिंपल, मैं सिर्फ फार्मूले वगैरह बता रहा हूँ, आप लोग उसको सॉल्व कर लीजिए, नहीं तो वीडियो लंबा हो जाएगा। वीडियो इसलिए नहीं ला रहा है क्योंकि अभी एग्जाम में टाइम है, तो अभी लाएंगे लोग कहेंगे कि
वीडियो ला रहे हैं, एग्ज़ाम हो नहीं रहा है। तो भी एग्ज़ाम में टाइम है, तो आप लोग क्वेश्चन वगैरह करते रहिए, सेम वही आएगा, तो तैयारी अभी से करते रहिए। एक वस्तु को 625 रुपये में बेचने पर उतना लाभ होता है जितना उसे 435 रुपये में बेचने में हानि होती है। लाभ कैसे में निकालते हैं? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है? 625 माइनस क्रय मूल्य, कॉस्ट प्राइस, इक्वल टू उतना ही हानि होती है। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य, इसको इधर जाएंगे 2CP, ऐड कर देंगे 1060, CP बराबर कितना आ जाएगा? 530। थर्ड इसका आंसर हो जाएगा। सिंपल, ये लाभ और हानि का फार्मूला लगा देना है। लाभ बराबर क्या होता है? विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। हानि बराबर क्या होता है? क्रय मूल्य माइनस विक्रय मूल्य। सिंपल है। हानि क्रय मूल्य से क्यों निकालते हैं? क्योंकि क्रय मूल्य ज़्यादा रहेगा इसमें, तभी हानि होगी। विक्रय मूल्य उसमें घटा देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेन आरेख में जो दी गई बीच वर्गों बीच संबंधों को सबसे अच्छा प्रतिनिधित्व करता है। इसमें क्या क्या? महिलाएं, अधिकारी और टाइपिस्ट अंकक। इसमें क्या होगा? महिलाएं, अधिकारी और टंकक। तो इसको आप लोग पहले या तो इसको सेकंड देखते हैं, क्योंकि ये सब तो होगा नहीं, सीधा दिख रहा है, ये नहीं होगा। अगर इसको आप दूसरा देखते हैं, अगर इसको मान लेते हैं वुमेन, महिला, ये हो गया अधिकारी वर्ग, ये हो गया टाइपिस्ट, ये महिला है, ये इतना ऑफिसर, इतना टाइपिस्ट। यहाँ प्रोफेशन की बात है, टाइपिस्ट एक प्रोफेशन है, तो यहाँ पे यही सेकंड ऑप्शन सही होना चाहिए, क्योंकि टाइपिस्ट ये हो गए, ये हो गई ऑफिसर, और ये वुमन हो गया, वुमन, टाइपिस्ट, ऑफिसर। जो ऑफिसर है वो तो टंकक का काम करेगा नहीं टाइपिस्ट का, जाहिर सी बात है, अलग अलग होगा। इसलिए इसमें कुछ लोग डाउट करेंगे फोर्थ ऑप्शन। फोर्थ ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि जो ऑफिसर हैं, ऑफिसर टाइपिस्ट का काम नहीं करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसको करने के लिए पहले मैंने बताया था आप लोगों को, जब ऐसे क्वेश्चन आए तो सीधे इसमें पहले माइनस वाला लगाना चाहिए। 7, 11, 18, 29, 76, इसको घटा देंगे 4, 7, 11, फिर से घटाएंगे, नहीं कुछ बन रहा है। 7, 4, 4, 3, 7, 7, 4, 11, देखिए 3 और 4 का, फिर यहाँ 5 का डिफरेंस आएगा, 11, 5, 16, 16 इसमें ऐड कर देंगे, 16, 29, 45, यहाँ 4, 5, 3, 4, 16, 18, 11, 7, देखिए यहाँ पे ऐड के 7 और 4, 11, 11, 7, 18, 18 ऐड कर देंगे 29 में, कितना आ जाएगा? 47। यहाँ पे आप जब डिफरेंस देखेंगे, 7, 11, 18, 29, यहाँ पे डिफरेंस 4, यहाँ डिफरेंस 7, यहाँ 11, 7 और 4 मिल के ही 11 आया, तो 11 और 7 मिल के 18, 18 को 19 में जोड़ देंगे, कितना आ जाएगा? 47। ऐसे क्वेश्चन भी काफ़ी आता है, अर्थमेटिक का क्वेश्चन है, एसएससी में फेमस क्वेश्चन है, आता ही रहता है। तो आप इसको देखिए, चावल के मूल्य में 10% कमी की जाती है तो एक व्यक्ति 250 में 22 किग्रा चावल अधिक ले सकता है। 1 किग्रा चावल का मूल्य क्या है? तो पहले चावल कितना था? 10 की कमी हो जाती है, पहले 100 था, 10 कमी हो गए 90, इसको ऐसे रेशियो में कर लेते हैं, 10 पाँच 90, कट कर देंगे 1,
पहले 9 kg चावल खरीदता था, अब 1 kg ज़्यादा खरीद रहा है। 1 यूनिट का मान कितना है? 22। 22 पहले कितना खरीदता था? 22 × 9 कर देंगे 198। पहले 198 kg चावल खरीद सकता था, अभी 220 kg चावल खरीद सकता है। तो 1 किलो चावल का मूल्य 198 kg खरीदता था कितने में? 250 में। तो 250 भागे 198 डिवाइड करेंगे 198 के, ये आ जाएगा 1.20 आएगा। 1.20 या 26 आएगा, आप लोग देख लीजिएगा, सॉल्व करेंगे। ये 26 ही आएगा, 26। क्वेश्चन नंबर 8। इसका रेशियो पहले दिया गया है ऐसे, फिर ऐसे, फिर ऐसे। अब इसके बाद क्या आएगा? ये आएगा। ये आएगा, किस में दिया गया है? ये सेकंड सिंपल नहीं, नहीं ये होगा, क्योंकि ये देख रहे हैं रेक्टेंगल है, फिर स्क्वायर, फिर रेक्टेंगल, ये पहला ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है, एक कक्षा में 75 लड़कियों की आयु का योग 1050 वर्ष है। उनमें से 25 लड़कियों की आयु का औसत 12 वर्ष है, अन्य 25 लड़कियों की आयु का औसत 16 वर्ष है। शेष 25 लड़कियों की आयु की औसत क्या होगी? सिंपल, जैसे जैसे दिया गया है एवरेज का क्वेश्चन है, वैसे वैसे करते जाइए। योग योग दिया गया है तो हम योग पहले निकाल लेंगे। 25 लड़कियों की आयु का औसत 12 है, तो 25 × 12 निकाल देंगे, तो ये योग आ जाएगा 25 × 12 प्लस 25 लड़कियों की आयु का औसत 16 है, 25 × 16 इनका योग आ गया, प्लस 25 लड़कियां शेष, इनकी आयु का औसत क्या है? इनकी आयु का औसत मान लेते हैं x। और टोटल कितना दिया गया है? टोटल 1050 दिया गया है। इसको सॉल्व करेंगे, 12×5 = 60, 300 आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, 12×5 = 60, 12×24, 16×2 = 32, 8 40, 400 आ गया। 700 700 हो गया, प्लस 25x बराबर 1050। 25x बराबर 700 घटा देंगे 350 आ जाएगा, ये सेकंड 14 वर्ष। तो देख रहे हैं सिंपल सिंपल क्वेश्चन आ रहे हैं, कोई टफ क्वेश्चन नहीं आ रहा है। ये वाला क्वेश्चन देखिए, इसमें मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। 4 3 7 5 35, 9 2 11 5 55। आप लोग देख सकते हैं 5 का मल्टीप्लिकेशन है, 7 × 5 11 × 5, तो 8 5 13 × 5 कितना हो जाएगा? 65। निम्न युग्मों में से भिन्न युग का इसमें करना है, कौन कौन सा भिन्न है, तो आप इसमें देख सकते हैं। ऐसे क्वेश्चन आए तो आप डायरेक्ट देख सकते हैं, इसमें कुछ बताने लायक नहीं। जैसे 49 है, इसका उल्टा कर दिया है। 56 है, इसका उल्टा 65 है। इसका 38 है तो 83 है, इसका उल्टा नहीं हो पाया है। इसका 72 होना चाहिए, तो यही डिफरेंस है, यही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन ID नंबर 19। इसमें क्या है देख सकते हैं, इसका म्यूजिक को कोडेड CISUM लिखा गया, स्टोरी कोडेड इतना क्या होगा? आप जब ऐसे देखेंगे तुरंत आपको कुछ ना कुछ पता चल जाएगा। इसमें उल्टा कर दिया गया, जैसे यम स्टार्टिंग में है, यम लास्ट में है, यू स्टार्टिंग में है, यू लास्ट में आ गया इधर, यस वहीं पे है। तो आप देख रहे हैं सीधा उल्टा कर दिया। ऐसे इसका है, इसका उल्टा कर दीजिए, वाई पहले कर दीजिए, YROTS। तो आप देख सकते हैं कौन सा ऑप्शन आएगा? फोर्थ ऑप्शन आएगा। अगला क्वेश्चन, इसको निकालने के लिए एक फार्मूला भी आता है। कई मेथड है इसमें, मैं एक सिंपल फार्मूला बता दे रहा हूँ, आप उससे कर लीजिएगा। 1 2 3 4 स्क्वायर गिनना है, कितने स्क्वायर है इसमें? 2 3 4, इसको ऐसे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देना है। 4 × 4 16, 3 × 9, 2 दूनी 4, प्लस 1 × 1 कितना आ जाएगा? 16, 9 25, 4 29, 1 30। 4 × 4, 3 × 3, 2 × 2, 1 × 1। समझ गए आप लोग? स्क्वायर निकल आता है ऐसे सिंपल। नहीं तो ऐसे काउंट करेंगे तो बहुत टाइम लगेगा और गलत भी होने का चांस रहता है। अगर ऐसे आता है तो डायरेक्ट फार्मूला लगा दीजिए। ऐसे रेक्टेंगल के फार्मूले होते हैं, त्रिभुज का मैंने बताया ही था।
एक परीक्षा में रजनीश ने 84 प्रश्नों का उत्तर सही दिया तथा 75 अंक प्राप्त किए। यदि सभी प्रश्नों के अंक बराबर थे तो परीक्षा में कितने प्रश्न थे? अब इसको देखिए, ये सिंपल उसका फ्रैक्शन का है, रेशियो प्रोपोर्शन क्वेश्चन। 75 अंक प्राप्त किए, टोटल कितने अंक रहे होंगे? 100, 3/4, 25×75, 25×4 100। अब आप देख सकते हैं कितना अंक पाया है, 3 यूनिट बराबर 84, 1 यूनिट बराबर कितना आ जाएगा? 28। टोटल कितने मार्क्स हैं? 28 × 4 कर देंगे, कितना आ जाएगा? 112। जिस प्रकार शेफ का संबंध भोजन से, उसी प्रकार कोरियोग्राफर का संबंध किससे होगा? कोरियोग्राफर किस में होते हैं? नृत्य में। ये वाला क्वेश्चन देखिए, एक माली से कहा गया कि वह फूलों के पौधों पंक्तियों किस प्रकार लगाए कि प्रत्येक पंक्ति में पौधों की संख्या बराबर हो। उसने प्रत्येक पंक्ति में 6, 8, 10, 12 पौधे लगाने की कोशिश की, तो हर बार उसके पास 5 पौधे बच गए। परंतु जब उसने प्रत्येक पंक्ति में 13 पौधे लगाए तो उसके पास एक भी पौधा नहीं बचा। अब इसको क्या करना है, पहले आप इसको एलसीएम ले लेंगे। 6, 8, 10, 12 एलसीएम लेंगे तो उसका एलसीएम कितना आ जाएगा? 120। इसका एलसीएम लेंगे, एलसीएम 120 आ गया। 120, इसको सॉल्व करने का तरीका ऐसे, 120x + 5, 5 हमेशा शेष बच गया है। अगर इसमें ऐसा करना है जिससे इसके पास एक भी पौधा नहीं बचा हो, और इसको सॉल्व करने की एक ट्रिक है कि इसको 13 से फिर डिवाइड करेंगे। ऐसा इसमें यस की वैल्यू ऐसी रखेंगे जो 13 से डिवाइड हो जाए। अगर मान लीजिए 1 रखते हैं तो 125 आएगा, 125 13 से डिवाइड नहीं होगा। 2 रखेंगे तो 245 आएगा, तो 245 भी 13 से डिवाइड नहीं होगा। ऐसे वैल्यू रखते जाएंगे, 3-4 वैल्यू रखेंगे, आपको आइडिया लग जाएगा। तो अब इसको लास्ट देखते हैं, अगर इसमें 7 देते हैं, 120 × 7, 840 + 5, 845, और ये 13 से डिविजिबल भी है। यही ऑप्शन हो जाएगा। इसमें सिंपल है, पहले आपको निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं, एक बार इसको देख लीजिए। इसको निकालना है कि एलसीएम, एलसीएम जितना आ गया 120, 120 x + 5। इसके बाद x की ऐसी वैल्यू रखना है जिससे कि इससे कट जाए 13 से, बस ये सिंपल सा है। x की ऐसी वैल्यू रखनी है जिससे कि वो 13 से डिविजिबल हो जाए। 2, 3, 4, 5 ऐसे रखते जाएंगे तो आपको ऑप्शन इजीली मिल जाएगा। यदि किसी माह का 5वां दिन बुधवार है तो तब उस माह के 23वां दिन कौन सा होगा? किसी माह का 5वां दिन बुधवार, 5वां दिन बुधवार है तो 7 ऐड कर देंगे, तो 12वां दिन भी बुधवार होगा, फिर 7 ऐड कर देंगे, 12, 7, 19, 19वां दिन भी बुधवार होगा, 19, 7, 26। अब यहाँ से काउंट कर लें, 23 आना चाहिए हमको। 19 को बुधवार है, 20 को बृहस्पतिवार, 21 को बुध, 21 को शुक्रवार, 22 को शनिवार, 23 को रविवार। आंसर क्या हो जाएगा? रविवार। राजपुर की ओर 16 किलोमीटर चलता है, वहाँ से उत्तर की ओर 5 किलोमीटर चलता है। अब इसको क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करेंगे, राजपुर की ओर 16 किलोमीटर चलता है, 16 किलोमीटर इसको चला दो। फिर वहाँ से 5 किलोमीटर उत्तर की ओर चलता है, ठीक है। फिर पश्चिम की ओर 4 किलोमीटर चलता है, तो कितना हो गया? 16, 5, 4। तो ये कितना हो, ये तो 5 ही होगा, ये कितना होगा? 12। ये सिंपल एक बन गया है, ट्रिपलेट। 5, 12, 13, 5 के स्क्वायर प्लस 12 के स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 169, 13 के स्क्वायर 13 आ जाएगा। अब किधर है, यहाँ से देख सकते हैं 2 ऑप्शन है। अब कहाँ पे आरंभिक बिंदु से वह कितनी दूर है, किस दिशा में, किस दिशा में, यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं। बताइए आप लोग किस दिशा में है? उत्तर, पूर्व। इसको एक क्वेश्चन ये भी आता है, परसेंटेज या फ्रैक्शन, ये भी क्वेश्चन है। ताजे फल में 68% पानी होता है तथा सूखे फल में 20% पानी होता है, तो 100 किग्रा ताजे फलों में से कितने सूखे फल प्राप्त किए जा सकते हैं?
अब इसको करने का एक मैं सिंपल मेथड बता दे रहा हूँ। सूखे फल निकालना है, ताज़े फल दिया गया है, ठीक। 100 की गिरा ताज़ा फल है। ताज़े फल में कितना पानी दिया गया? 68%। 68% पानी दिया गया तो फ्रूट कितना होगा उसमें? 100 माइनस 68 कर देंगे तो 32 आ जाएगा। सिंपल। 100 की गिरा ताज़े फल, और ताज़े फल में पानी कितना दिया? 68। 68 में से 100 में से घटा देंगे कितना आ जाएगा? 32 बराबर। सूखे फल निकालना है हमको, और सूखे फल कितना है? ये 20% पानी है तो फल कितना है? 80। सिंपल यही रख देंगे 100, और जितना उसमें फल है बराबर सूखे फल निकालना, उसको x रख दिए, उसमें फल कितना? 80, और डिवाइड कर देंगे। 8 चौ 40 आ जाएगा। एक कार का मूल्य 3,25,000 है। इसके बीमा इसके मूल्य का 85% है। एक दुर्घटना में यह कार पूरी तरीके से क्षतिग्रस्त हो जाती है तो बीमा कंपनी बीमे का 90% देती है। कार का मूल्य तथा बीमा कंपनी से प्राप्त धन में कितना अंतर है? सिंपल क्वेश्चन है, इसको ऐसे ही डायरेक्ट कर सकते हैं। जैसे 3,25,000 दिया गया है, ठीक। इसका बीमा इसके मूल्य का 85, इसके बीमा इसके मूल्य का 85% है, ठीक। इतना आएगा। दुर्घटना हो गई, दुर्घटना में कार कितना देती है? जितना आय है इसका 90% ही देती है, 10% नहीं देती है, ठीक। अब जो भी वैल्यू आएगी, जितना आ गया इसका मिला इसका बीमे में, उतना कार के स्टार्टिंग में से घटा देंगे तो दोनों में डिफरेंस आ जाएगा। यही पूछा गया है। सिंपल, इसको सॉल्व कर लीजिए। यहाँ यहाँ से कट जाएगा, सिंपल मल्टीप्लिकेशन करके सॉल्व कर लेंगे और इसमें से माइनस कर देंगे तो डिफरेंस पता चल जाएगा। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है। सोना के अंक आदि से कम और नेहा से अधिक है। सोना के अंक, यहाँ सोना बना दो, सोना के अंक आदि से कम है जबकि नेहा से अधिक है। शान के अंक आदि से अधिक, शान के अंक आदि से अधिक यूवी से कम है। यूवी से कम है तो आप लोग इसको सॉल्व कर लेंगे। यूवी से कम है, क्या पूछा रहा है सबको पता चले। सबसे अधिक किसके हैं? यूवी। सबसे कम अंक किसके हैं? नेहा के। फाइंड भिन्न पद ज्ञात करना है। इसमें क्या करना है? पहले इसको बताया था आपको, नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग कितना करेंगे? एल का कितना होता है? 12। एन कितना होता है? 14। ओ का कितना होता है? 15। क्यू का 17। जी का कितना? 7। जे का 10। डब्लू का 23। और वाई का 25। तो डिफरेंस किस में ज़्यादा आ रहा है? इसमें 3 का डिफरेंस आ रहा है, बाकी सब में 2 2 का डिफरेंस है। यही हो जाएगा। चमेली सफ़ेद, सूरजमुखी क्या हो जाएगा? पीला। यदि डेंट को 65 लिखा जाता है, लोड को 76 लिखा जाता है, तो फ्रोजन कैसा लिखा जाएगा? अब इसके लिए क्या करेंगे? पहले इसका नंबरिंग कर देंगे। डी का कितना होता है? 4। ई का कितना होता है? 5। एन का कितना होता है? 14। टी का कितना होता है? 20। इसको जब जोड़ेंगे कितना आ रहा है? 5 4 9 4 13, 2 1 3 1 4 43 आ रहा है। अब इसमें आपको डाउट होगा कि अब इसमें क्या करें? मल्टीप्लिकेशन भी नहीं कर सकते हैं, एडिशन भी नहीं कर सकते हैं। तो आप इसमें क्या कर सकते हैं? मल्टीप्लिकेशन करेंगे ज़्यादा आ जाएगा, एडिशन कर रहे हैं 43 आ रहा है। तो अब थोड़ा सा में आपको माइंड लगाना है, आपको इन सब का अपोजिट खोजना है। डी के अपोजिट कितना होता है? डी 4। अपोजिट इसका कितना हो जाएगा? 23, क्योंकि ऐड 27 आना चाहिए अपोजिट करने पे। 5 है, 5 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 22। 22 5 27। 14 का अपोजिट कितना हो जाएगा? 13। 20 का अपोजिट 7। अब इसको ऐड करेंगे। 7 3 10, 2 12, 12 3 15, 5 और 2 2 4 1 5 1 6, 65। ये सही आ रहा है। मतलब क्या है इसका? इसके अपोजिट का एडिशन 65 लिखा है, इसके अपोजिट का एडिशन 76 लिखा है। उसी प्रकार इसके अपोजिट लिखना है। जैसे एफ का अपोजिट यू होगा, एफ कितना होता है? 6। यू कितना होता है? 21। दोनों को ऐड करना 27। ये सिंपल है। आर 18 है, 18 का अपोजिट 9। ओ 15 है, 15 का अपोजिट 12। इससे ऐसे अपोजिट लिख करके इसको ऐड कर देंगे तो आंसर आ जाएगा आपको। इसमें वही सिंपल है,
पहले आपको नंबरिंग कर लेनी है। नंबरिंग करने के बाद जैसे डी का 4 है, एफ 6, एच 8, जे 10, नंबरिंग करेंगे। ई कितना हो गया 5, ई कितना हो गया 5, जे कितना हो गया 10, एच कितना 8। तो क्या करना देखना है, 4 और एक ऐड कर दिया इसमें, फिर 6 में से एक घटा दिए। देख रहे हैं +1 - 1, इसमें +2 -2। ऐसे इसमें भी कर देंगे, +1 - 1 +2 -2। इससे आपको आंसर निकल के आ जाएगा। अब करने की जरूरत नहीं है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। आंसर आप लोग बता दो, इसका आंसर होगा दूसरा। ये इसको मैंने देखा था, ये मुझसे नहीं, दिमाग में नहीं क्लिक किया। S = 7, जैसे किसी को सॉल्व करना, आप लोगों को बताना अगर इसका आंसर जो भी आता है। S = 18 तो एग्ज़ाम का क्या होगा। आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताना, जिसको भी मिले इसका सलूशन आंसर। मुझसे नहीं हुआ, 1 2 बार देखा तो हुआ नहीं मुझसे। अब यहाँ से आगे आपका कंप्यूटर स्टार्ट होता है, ARO कंप्यूटर। अब रीजनिंग के लिए बता दिया था आपको, कोई भी SSC की प्रीवियस ईयर बुक से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। रीजनिंग के लिए आप लूसेंट है, और इस टाइम SSC के लिए कंप्यूटर के लिए बहुत सारे बुक आ रही हैं, उसमें से कोई एक बुक कर लीजिए। तो घटना चक्र की भी बुक आई है, तो उससे हो जाएगा इजीली। तो चलिए मैं करा देता हूँ क्वेश्चन। डम्ब टर्मिनल कौन सा टर्मिनल निकाय रखता है? डम्ब टर्मिनल कौन सा टर्मिनल निकाय रखता है? डाटा कार्ड, रैम, माउस, कीबोर्ड। तो इसमें क्या हो जाएगा, कीबोर्ड। निम्न में से कौन सा विकल्प एक्सेस मोड का नहीं है? रैंडम, सीक्वेंस, कंटिन्यूअस, डायरेक्ट। इसका क्या आंसर है? डायरेक्ट। 29। CD के मूल विनिर्देशों के अनुसार कॉम्पैक्ट डिस्क कितने मिनट का संगीत रखती है? इसका क्या हो जाएगा? 74 मिनट। इसको आप लोग एक बार देख भी लीजिएगा, कमेंट कीजिएगा इसका आंसर सही है कि नहीं सही है, आप लोग बताइएगा। दस्तावेज को सुरक्षित रखने के कितने प्रकार होते हैं? दस्तावेज सुरक्षित रखने के कितने प्रकार होते हैं? 3 प्रकार होते हैं, ये लूसेंट दिया गया है। किस मेन्यू में हम कमांड दस्तावेज को प्राप्त कर सकते हैं? किस मेन्यू में कमांड? फाइल। पोर्ट्स धीमी गति का स्थानांतरण उपलब्ध कराता है। इसका हो जाए क्रमिक सीरियल। फर्स्ट ऑप्शन सही है। आप लोग पेपर को देखिएगा, इसके बाद सॉल्व कीजिएगा, टोटल सॉल्व करके हमको बताइएगा कितने नंबर आपके आ रहे हैं। निम्न में से कौन एक रोम नहीं है? ये सिंपल क्वेश्चन है, कई बार आया हुआ क्वेश्चन, हर एग्जाम में आता है। इसका हो जाए ED प्रोम। 47। ईथरनेट का उपयोग किस में किया जाता है? ईथरनेट का उपयोग किस में किया जाता है? बस स्थान विज्ञान, बस टोपोलॉजी। इसको आप सिंपल निकाल सकते हैं, इसमें कुछ है नहीं। कैसे करते हैं इसको, आप लोग पहले भी एक क्वेश्चन करा चुका हूँ। इसको निकालने के 0 2 पावर 0 +1 गुणे 2 पावर 1 +0 गुणे 2 पावर 2 +1 गुणे 2 पावर 3। 8 2 10 हो गया, सिंपल 10 आएगा। समानांतर पोर्ट की सामान्यतः प्रयोग कहाँ किया जा सकता है? समानांतर पोर्ट कहाँ प्रयोग किया जाता है? प्रिंटर में। हेक्साडेसिमल संख्या प्रणाली निम्नलिखित में से कौन सा हेक्साडेसिमल प्रणाली? सिंपल क्वेश्चन, 09 से ए से लेके एफ तक। एफ तक मतलब 16 तक जाना है, हेक्साडेसिमल तो 16 तक जाना है।
MS वर्ड में नवीन संचिका खोलने के लिए शॉर्टकट की क्या है, ये सब आपको पता है। कंप्यूटर जो जो चला रहे हैं, Ctrl+N न्यू आ जाएगा, न्यू। MS एक्सेल में संचिका उत्तरदायी को शुरू करना क्या कहलाता है? संचिका उत्तरदायी शुरू करना क्या कहलाता है? MS उस गति को क्या कहा जाता है जो CRT में स्कैनिंग के लिए दोहराया जाता है? रिजोल्यूस रिफ्रेश रेट, इसको क्या कहा जाता है? रिफ्रेश रेट, जिससे CRT में स्कैनिंग के लिए दोहराया जाता है। निम्नलिखित में संपादित प्रसूची का विकल्प नहीं है। संपादित प्रसूची का विकल्प नहीं है, क्या नहीं है? पेज सेटअप। एडिट मेन्यू का विकल्प नहीं है, पेज सेटअप। MS वर्ड में असंगत सिधाई। इन MS वर्ड द डिफॉल्ट अलाइनमेंट फॉर पैराग्राफ इज लेफ्ट अलाइन। बाय डिफॉल्ट रहता है लेफ्ट अलाइन। हब इज एसोसिएटेड विथ स्टार। MSD रेफर्स टू, MSD रेफर्स टू क्या हो जाएगा? मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। व्हाट इज द विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रॉपर्टी ऑफ USB? स्वतंत्र मंच, प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट। ये इंडिपेंडेंट क्या होता है? प्लेटफॉर्म इंडिपेंडेंट होता है। USB क्या होता है? इंडिपेंडेंट होता है। 27, निम्नलिखित में कौन सी मेमोरी चिप अत्यधिक तेज होती है? यस रैम, स्टैटिक रैम अत्यधिक तेज। ये स्टैटिक रैम डायनेमिक रैम से तेज होती है। क्या आंसर हो जाएगा? स्टैटिक रैम, थर्ड, यस रैम। दस्तावेज में ऑटो टेक्स्ट कैन बी यूज टू इंसर्ट इन डॉक्यूमेंट, इसका आंसर क्या हो जाएगा? वन और दोनों, टेक्स्ट और ग्राफिक्स दोनों। द हायर द रेजोल्यूशन ऑफ मॉनिटर लार्जर द पिक्सल, पिक्सल उतना ही बड़ा होगा, लार्जर द पिक्सल। अब इसके बाद क्या आ गया क्वेश्चन? इंग्लिश का क्वेश्चन आ गया। यहाँ पे देखिए आप लोग दिया गया है। पहला इसका क्या? करंट एंटोनिम देखा, कमोफ्लेज, CAMOU, इसका मतलब क्या होता है? ये पहले भी SSC में कई बार आया। इसके लिए आपको क्या करना है, जो ब्लैक बुक में अगर किसी के पास हो, जो SSC स्टूडेंट होंगे, जो मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन दिया गया है SSC में, जो 2 से 3 बार आ चुका है, वही वही क्वेश्चन इसमें हाई कोर्ट में आता है। आप लोग देख सकते हैं, जो SSC में रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं वही हाई कोर्ट उठा के दे देता है। इसका मतलब है छद्म आवाज़, मतलब छद्म आवाज़ मतलब थोड़ा सा हिडन टाइप का। ऑब्सक्योर मतलब होता है नॉट इजी टू सी, नॉट अंडरस्टैंड। इसका क्या हो जाएगा? एक्सपोज हो जाएगा। इसका मतलब छुपाना, आवरण करना। एक्सपोज मतलब दिखा देना, एक्सपोज कर देना। इसका द ऑफ द पॉपुलेशन प्रॉब्लम इज, इसमें क्या हो जाएगा? ये द एनॉर्मिटी, एनॉर्मिटी मतलब होता है विकरालता। विकरालता एक सब मतलब चिंताजनक। पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की विकरालता चिंताजनक है, ये सेकंड ऑप्शन होगा। ये एक इडियम फ्रेज है, योर गेस इज एज गुड एज माइन। योर गेस इज एज गुड एज माइन, इसका होता है आई डोंट नो। आई डोंट नो, मैं नहीं जानता, इसका यही आंसर होता है। वन हु स्पीक्स मेनी लैंग्वेज, इसका क्या हो जाएगा? पॉलीग्लॉट। जो बहुत सारी लैंग्वेज बोल देता है उसको क्या होता है? पॉलीग्लॉट। साइनोस्योर मतलब क्या होता है? ए पर्सन इज ए सेंटर ऑफ अटेंशन, जो अट्रैक्शन का केंद्र, तो साइनो। इपिक्योर, इपिक्योर जो खाने पीने के बहुत शौकीन हो उसको बोलते हैं एपिक्योर। सोमनाम्बुलिस्ट जो नींद में चलता है। ये सब SSC के एकदम मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। इसका स्पेलिंग कई बार आ चुका है। BESMIR,
मतलब बदनाम करना। फोर्थ, इसका सेट करना है, इसको प्रॉपरली अरेंज करके सेट करना है, बताना है इसमें क्या बनेगा। मेरे में तो जब मैं एग्ज़ाम दिया था मेरे में दूसरा क्वेश्चन आया था, टाइफाइड आया था। वो अरेंज करने में काफ़ी टाइम लग गया था। इसको भी जल्दी अरेंज नहीं हो पाता है ये सब क्वेश्चन, क्योंकि बहुत माइंड लगाना पड़ता है। तो थोड़ी देर बाद मुझे भी एक क्लिक कर गया। जैसे यहाँ माउंटेन देखा, माउंटेन कुछ ध्यान में नहीं, फिर रिवर देखा, तो रिवर में चिनाब हमको ध्यान आया, तो यहाँ पे चिनाब का ही सीक्वेंस है, CHENAB, चिनाब नदी, रिवर। ऐसे 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 क्वेश्चन आए थे पिछली बार कई पेपरों में। सी पेंट्स वेरी वेल, ये क्या हो गया, वेल क्या है यहाँ पे, गुड क्या होता है, एडजेक्टिव, वेल क्या हो जाएगा, एडवर्ब। डिटरेंट, स्टिमुलस, बेनिवोलेंट, इसमें क्या हो जाएगा, डिटरेंट मतलब हटाना, स्टिमुलस मतलब प्रोत्साहित करना और बढ़ाना, तो बेनिवोलेंट मतलब दयालु होता है, ये हो जाएगा बेलिकोज, यहाँ पे लड़ाकू। बेनिवोलेंट मतलब दयालु, बेलिकोज मतलब लड़ाकू। सैग्रिन, सैग्रिन मतलब चिढ़ होता है, चिढ़ना। सैलो मतलब अनुभवहीन होता है, अनुभवहीन। ब्लैटेंट मतलब जबरदस्त होता है। आई एम राइटिंग आर्टिकल ऑन डिफरेंट टॉपिक, बहुत सिंपल क्वेश्चन दिया था, इस क्या हो जाएगा, कौन सा टेंस है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस। डेसिक्रेट, डेसिक्रेट मतलब दूषित करना, क्वेश्चन नंबर 50, डेसिक्रेट, डेसिक्रेट मतलब दूषित करना, तो डिफाइल मतलब क्या होता है, दूषित करना। PURG, पर मतलब अनचाहे, मतलब भी क्लीन होता है, मतलब संक्षिप्त होता है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, डिफाइल। हिंदी, हिंदी बुक मैं बता दिया था, आदित्य पब्लिकेशन, या उसका पढ़ना है। लूसेंट का बहुत सिंपल सिंपल टॉपिक, जो इसमें टॉपिक देख रहे हैं, जैसे इसमें देख लिए समास आया, समास का टॉपिक उसमें कर लीजिए। तो ऋषि मुनि में प्रयुक्त समास कौन सा है, ऋषि मुनि में प्रयुक्त समास कौन सा है, द्वंद्व समास है। निम्नलिखित में विपरीतार्थक शब्द युग्म कौन सा है, विपरीतार्थक शब्द युग्म, दिन का रात्रि होता है, यही सही है। जैसा देश वैसा भेष रेखांकित पद है, इसमें कौन सा होगा, जैसा देश वैसा भेष, सार्वनामिक विशेषण। चंद्रोदय में संधि है, चंद्रोदय में कौन सी संधि है, गुण संधि है। ये देखिए, इसमें जैसे ये संधि आए, अब से आप संधि का चैप्टर तैयार कर लीजिए, संधि का चैप्टर, विलोम का चैप्टर, अनेकार्थ के लिए एक शब्द, समास का चैप्टर, ऐसे ऐसे तैयार कीजिए पूरा। नहीं तो वाक्यांश के लिए एक शब्द, बिक्री करने वाला क्या हो जाएगा, इसको आप बता सकते हैं, विक्रेता। ट वर्ग का उच्चारण स्थान क्या है, कंठ तालब ओष्ठ, कंठ तालब मूर्धा ओष्ठ होता है ना, तो इसको आप यहाँ से देख सकते हैं, क्या हो जाएगा, 59। दूसरा ओष्ठ, कंठ तालम मूर्धा दंत ओष्ठ, क वर्ग, च वर्ग, प वर्ग, त वर्ग, से आप लोग इसको याद कर लिया। अब क्या याद करना है, इसमें वर्णमाला का वाला चैप्टर है, वर्णमाला, इस क्वेश्चन देखने के बाद वर्णमाला का चैप्टर आप देख लीजिए, वो तैयार कर लीजिए। निम्नलिखित में भाववाचक शब्द है, भाववाचक संज्ञा शब्द क्या है, भाववाचक, कमाई, ईमानदार, तीव्र, क्या हो जाएगी, यशस्वी। में से कोटि शब्द का अर्थ नहीं, कोटि के संग किस कोटि क्या है, किस श्रेणी क्या होता है, कोटि मतलब धनुष का सिरा, कोटि को करोड़ भी बोलते हैं, तो नहीं होगा। हिंदी भाषा में प्रयुक्त कितनी विभक्तियां हैं, हिंदी भाषा में प्रयुक्त कितनी विभक्तियां हैं, 8 विभक्ति।
कूलर का फूल होना मुहावरा है। अब इससे आपको एक चैप्टर याद करना है, मुहावरा का चैप्टर देख लेना है। मुहावरे 100 150 आप देख लेंगे, उसी में से आएगा। बहुत सिंपल सिंपल आते हैं। कूलर का फूल होना मतलब लापता होना। थर्ड क्वेश्चन क्वेश्चन आया है, ठीक है। लघु उद्योग विकास संगठन, इस बहुत टफ क्वेश्चन आया था इसका। लघु उद्योग हमें लगा सिडबी है, तो ये सिडबी नहीं है। CSIDO स्मॉल इंडस्ट्री डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन है। शायद 1956 में हुआ था। एक बार आप लोग इसको देख लीजिएगा, लघु उद्योग विकास संगठन। इसको देख कर कमेंट कीजिएगा क्या सही है। मुद्रा और ऋण नियंत्रित करता है, कौन नियंत्रित करता है? करेंसी और क्रेडिट रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। लोकसभा के सभापति किसे अपना त्यागपत्र सौंपते हैं? लोकसभा के सभापति किसको उपसभापति। लुम्बिनी किस धर्म से संबंधित है? लुम्बिनी किस धर्म से, आपको पता ही होगा, बौद्ध से संबंधित है। जो प्रिपरेशन रहे हैं तो उनको, जैसे इसमें आ गया, लोकसभा के स्पीकर किसको सौंपते हैं, राज्यसभा के स्पीकर किसको त्यागपत्र सौंपते हैं, संसद किस आर्टिकल में आता है। ऐसे सब क्वेश्चन आना चाहिए उनको, मतलब माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि ये सब इसमें क्वेश्चन आ सकते हैं। 69 में देखते हैं। निम्नलिखित में कौन सा खनिज केरल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? केरल में प्रचुर मात्रा में क्या पाया जाता है? मोना। भारत की पहली स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? स्वर्ण रिफाइनरी कहाँ स्थापित की गई थी? सिरपुर। सिरपुर कहाँ है? बंगाल में। सिरपुर बंगाल में नहीं है। चलिए आप लोग बताइएगा सिरपुर कहाँ है, बाकी मैं देखकर कमेंट कर दूंगा। हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर के संस्थापक गुरु कौन थे? हरमिंदर साहब स्वर्ण मंदिर के संस्थापक गुरु कौन थे? गुरु रामदास। और गुरु गोविंद सिंह किस नंबर के गुरु थे? आप लोग कमेंट करके बताइएगा। 76। उस्ताद लतीफ़ अहमद खान कौन सा वाद्य संगीत बजाते थे? उस्ताद लतीफ़ खान कौन सा बजाते थे? तबला। जैसे ये आ गया तबला, आप लोगों को ऐसे तुरंत क्लिक करना चाहिए था। एक दो नाम बांसुरी के पते होना चाहिए, कौन एक चौरसिया है बांसुरी के। वायलिन के एक दो नाम पते होना चाहिए। बीड़ा का एक दो नाम पता होना चाहिए, जो फेमस हैं, जिससे कि अगर मान लीजिए अगली बार बांसुरी आता है तो आप सही कर लें, वायलिन आता है तो सही कर ले जाएँ। संतूर का एक दो याद रखना आना चाहिए। कौन सी पुस्तक प्रोफेसर अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई नहीं है? द कलेक्टिव चॉइस एंड सोशल वेलफेयर लिखी गई है। ऑन इकोनॉमिक इनक्वालिटी से ही पॉवर्टी एंड फेमस लिखा गया है। द ट्रिम्फ ऑफ मार्केट इकोनॉमी ये नहीं लिखा गया है। पुष्कर मेला किस में लगता है? पुष्कर मेला राजस्थान में, राजस्थान के पुष्कर जिले में लगता है। भारत में स्टॉक मार्केट का विनियंत्रक कौन है? स्टॉक मार्केट का विनियंत्रक कौन है? सेबी। अब जो तैयारी कर रहे हैं इनको पता होना चाहिए सेबी का गठन कब हुआ था। प्रिपरेशन करना है तो ये आपको आइडिया थोड़ा बहुत होना चाहिए। नरसिम्हम समिति संबंधित है, नरसिम्हम समिति संबंधित किससे है? बैंकिंग क्षेत्र से। ऐसे ही एक बीमा क्षेत्र से फेमस समिति है, आयकर से एक फेमस समिति है। इसको आप लोगों को याद होना चाहिए। अब ऐसे क्वेश्चन से बताने लगे तो मुझे टाइम लग जाएगा, आप लोग इसको याद कीजिए। अगर कमेंट कर देंगे तो आप लोगों को थोड़ा और याद भी हो जाएगा। सर्च कीजिए, कमेंट कीजिए। द प्लान्ड इकोनॉमी फॉर इंडिया ये लगभग हर सेट में आया हुआ है। दादा भाई नौरोजी की नहीं, प्लान्ड इकोनॉमी, एक इसका आंसर क्या हो जाएगा? श्री एस विश्वेश्वरैया। एक पुअर एंड ब्रिटिश रूल इंडिया आया, दादा भाई नौरोजी क्या है? पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल। प्लान्ड इकोनॉमी किसका है? एस विश्वेश्वरैया।
एक इनकी और एक दादा भाई नौरोजी की, इनकी बुक हमेशा ही आती है। इसका आंसर होगा श्री एम विश्वेश्वरैया। निम्नलिखित में से कौन सा बेमेल है? बिहू कहाँ का है? असम का। बिहू असम का है। पोंगल कहाँ का है? तमिलनाडु का। ओणम आंध्र प्रदेश का नहीं, ओणम केरल का है। बैसाखी पंजाब। ओणम कहाँ का है? केरल। पोंगल फिर यहाँ पे आ गया। अभी यहाँ पे आप लोगों ने देखा था। पोंगल किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है? तमिलनाडु का। मध्य प्रदेश में कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? कुंभ मेला कहाँ आयोजित होता है? उज्जैन में। स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गृह मंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल। ऐसे कुछ याद करना आपको। वित्त मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री कौन थे? शिक्षा मंत्री। कृषि मंत्री कौन थे? ऐसे कुछ मंत्रालय आपको याद होना चाहिए। 1 रुपया के नोट पर किसका हस्ताक्षर होता है? वित्त मंत्रालय के सचिव का। अब इसके बाद क्या आ गया? साइंस क्वेश्चन आ गए। अब मैं आपको लोग पहले बता चुका हूँ कि इस सब्जेक्ट का कितना कितना क्वेश्चन आया, और बार बार भाई बताने की जरूरत नहीं है। 89। निम्नलिखित में से ऊर्जा का कौन सा स्वरूप अपने जोतन एवं उपयोग एनर्जी जोतन उपयोग प्रक्रिया में सबसे कम से कम पर्यावरण प्रदूषण है? सबसे कम कौन सा है? सौर ऊर्जा। इसका क्या हो जाएगा? किसी व्यक्ति के रक्त में यूरिया को पृथक करके रक्त को शुद्ध करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डायलिसिस। डायलिसिस होता भी आप लोग देखे होंगे। उसके लिए किडनी के लिए कराते हैं लोग डायलिसिस। अम्ल वर्षा का कारण है? अम्ल वर्षा का क्या कारण है? नाइट्रोजन और सल्फर के ऑक्साइड दोनों। 94। निम्नलिखित में कौन सा रोग लैंगिक स्तर पर प्रसारित नहीं होता है? इसका क्या आंसर हो जाएगा? हेपेटाइटिस। सिफिलिस लैंगिक स्तर पर प्रसारित। HIV, गोनोरियो, ये सब लैंगिक स्तर पर हो। हेपेटाइटिस लैंगिक स्तर पर नहीं होता है। हेपेटाइटिस किस अंग को इफेक्ट करता है? आप लोग बताइए, किस अंग को प्रभावित करता है? निम्नलिखित में कौन सा कथन गलत है? सभी हरे पौधे और नीले पौधे सवाल उत्पादक हैं। हरे पौधे अपना जीवन धरती से प्राप्त जैविक मिश्रण से प्राप्त करते हैं। उत्पादक को धरती से अजैविक मिश्रण की जरूरत पड़ती है। हरे पौधे सौर ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तित करते हैं। इसका आंसर क्या हो जाएगा? 93 का सेकंड। ये गलत है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में कौन सा पादप एक लिंगी फूल का उदाहरण है? एक लिंगी फूल का उदाहरण क्या है? पपीता। निम्नलिखित में कौन से गैस विद्युत बल्ब में भरे जाते हैं? ये सब फेमस क्वेश्चन कई बार आ चुके हैं, हर एग्जाम में आते हैं। आर्गन और नाइट्रोजन। इसके बाद आ गया, एक पत्ते कोशिकाओं में प्रकाश संश्लेषण का स्थान क्या है? क्लोरोप्लास्ट। चुंबकीय पट्टी के बाहर चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। चुंबकीय पट्टी के बाहर की चुंबकीय क्षेत्र रेखा उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव पर समाप्त होती है। हमारे शरीर अपशिष्ट पदार्थों को हटाने के लिए रक्त में कहाँ निस्सादित किया जाता है? रिमूव द वेस्ट। कहाँ पे किया जाता है?
ये तो आप लोग बता ही देंगे। किडनी, और उसमें रक्त के लिए क्या होता है, डायलिसिस होता है। किडनी में डायलिसिस प्रक्रिया, गुर्दे। निम्नलिखित में कौन सा अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत है? अनवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत क्या है? जीवाश्म, फॉसिल फ्यूल। बाकी सब क्या है? रिन्यूएबल। ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल। टाइडल एनर्जी, ज्वारी, सौर ऊर्जा, वायु ऊर्जा। और ये क्या है? नॉन रिन्यूएबल। सही कथन का चयन कीजिए। सिलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट। परपोषी अपना पौधा भोजन खुद तैयार करते हैं। आप देखेंगे, देखते ही तुरंत आंसर लगा देंगे। परपोषी अपना भोजन खुद तैयार करते हैं, एक गलत हो गया, पहला ही गलत। परपोषी हैं तो दूसरे पे डिपेंड करेंगे। परपोषी अपना भोजन तैयार करने के सौर ऊर्जा का उपयोग, गलत। परपोषी अपना भोजन खुद तैयार नहीं करते, यही सही हो गया। 97। विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मापक क्या है? विद्युत ऊर्जा का व्यावसायिक मापक क्या है? जूल। जूल नहीं, व्यावसायिक मापक कमर्शियल। किलोवाट घंटा, किलोवाट घंटा कितना जूल? व्यावसायिक मापक किलोवाट घंटा होगा इसका। बायोगैस का प्रमुख घटक क्या है? बायोगैस का प्रमुख घटक क्या होगा? मीथेन। जब अच्छे तापक के साथ एक फ्यूज तार बराबर जल जाती है तो फ्यूज तार उपयोग करने की सलाह दी जाती है। इसका क्या आंसर होगा? ज़्यादा त्रिज्या वाले फ्यूज तार के उपयोग की सलाह दी जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में आते हैं? प्राथमिक उपभोक्ता की श्रेणी में कौन से आते हैं? टिड्डा और हिरण। पादप में निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदल जाते हैं? पादप में निषेचन के बाद अंडाशय किसमें बदल जाते हैं? भ्रूण। धर्म चक्र प्रवर्तन किसका प्रतीक है? किसका है? बौद्ध धर्म का। उपनिषद पद आधार किस पर आधारित है? उपनिषद दर्शन पर आधारित है। निम्नलिखित में से किस स्थल से प्रागैतिहासिक मानव के प्राचीनतम जीवाश्म पाए गए हैं? सराय नहर राय। निम्नलिखित में से किस राजवंश के दौरान भारत में शून्य की संकल्पना सहित दशमलव संख्या प्रणाली आविष्कृत हुई? गुप्त शासक के दौरान। दिलवाड़ा मंदिर, दिलवाड़ा मंदिर कहाँ पे है? दिलवाड़ा मंदिर राजस्थान। सारनाथ किस राज्य में है? सारनाथ आप लोग बताइए, उसमें वो उत्तर प्रदेश। गाजियाबाद जिले के आलमगीरपुर का एक पुरातात्विक खोज किस चीज को दर्शाता है? आलमगीरपुर का क्या दर्शाता है? हड़प्पा संस्कृति को। कौन सा अभिलेख यह सिद्ध करता है कि चंद्रगुप्त का प्रभाव पश्चिमी भारत तक फैला है? रुद्र दमन का जूनागढ़ अभिलेख। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीन नगर बांधों की एक निर्माण श्रृंखला तथा संयोजित जलाशयों में जल पहुंचाने की पद्धति द्वारा अपने जल चयन को सुपरिष्कृत प्रणाली एवं प्रबंधन के लिए विख्यात है? धौलावीरा। धौलावीरा किस राज्य में है? कमेंट करके बताइए आप लोग। पहली बौद्ध परिषद कहाँ आयोजित की गई थी? राजगृह में। इसका ऐसे बताया भी था, आप लोग पहले भी आप लोग देखे होंगे। RVPK, राजगृह, वैशाली, पाटलिपुत्र, कश्मीर। RVPK पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा।
निम्नलिखित में किस विद्वान ने हड़प्पा सभ्यता की सर्वप्रथम खोज की? दयाराम शाह ने। 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में महावीर का जन्म हुआ था, वैशाली में हुआ था। महावीर जन्म कहाँ हुआ था? वैशाली में। जैन धर्म और बौद्ध धर्म से फिक्स रहता है, कुछ क्वेश्चन हमेशा आएंगे, तो इसको अच्छे से तैयार करिए। अगर नहीं ज़्यादा कुछ इसमें तैयार करते हैं प्राचीन में, तो जैन, बौद्ध, गुप्त, शुंग, ये सब कुछ तैयार कर लेंगे तो उसी से क्वेश्चन आ जाता है। शक संवत किस राजा के अभिज्ञान में प्रारंभ हुआ था? शक संवत कनिष्क। कनिष्क की राजधानी कहाँ थी? कनिष्क की राजधानी पुरुषपुर थी। अगर आप ऐसे देखेंगे तो ये सब किससे क्वेश्चन आया हुआ है? आप अगर लूसेंट भी पढ़े रहेंगे तो लूसेंट से भी हो जाएगा, लेकिन याद करने वाली बात है, अगर लूसेंट तो याद है तो आप आराम से कर सकते हैं। अब आ गया नेशनल मूवमेंट। 1857 की क्रांति को सूचीबद्ध किया था किस कवि ने? 1857 की क्रांति को सूचीबद्ध, वो प्राचीन हिस्ट्री आ गया इधर, राष्ट्रीय आंदोलन अलग से एक सेक्शन वहाँ पे था। गालिब द्वारा 1857 की क्रांति को सूचीबद्ध किया गया था। बंकिम चंद्र चटर्जी सुप्रसिद्ध उपन्यास आनंद मठ का विषय वस्तु किस पर आधारित है? ये बहुत बार आ चुका है, हमेशा एग्जाम में आता है, सन्यासी विद्रोह पर। भारत सभा का संस्थापक कौन था? भारत सभा का संस्थापक कौन था? सुरेंद्रनाथ बनर्जी। लगभग कितना देर हो गया है? 1 घंटे लगभग होने वाला है। गांधी जी ने खादी को किसका प्रतीक माना था? गांधी जी ने खादी को किसका प्रतीक माना था? आर्थिक स्वतंत्रता का। 1857 के स्वतंत्रता संघर्ष की नायिका महारानी लक्ष्मीबाई का जन्म स्थान क्या है? वाराणसी। बहुत से लोग इसमें झांसी मार देंगे, लेकिन इसका सही आंसर होता है वाराणसी। 120 कांग्रेस के नेता अपनी मांगों को पूरा करने के लिए किस तरह के तरीके में विश्वास करते थे? संवैधानिक आंदोलन। निम्नलिखित में किस समाचार पत्र के साथ जवाहरलाल नेहरू संबंध थे? नेशनल हेराल्ड। हेराल्ड केस आप लोग अभी देखे भी होंगे, न्यूज में आया भी था, हेराल्ड केस जो चल रहा था। अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो नारा यूसुफ मेहर अली ने दिया था। वंदे मातरम का नारा किस आंदोलन में अपनाया गया था? वंदे मातरम का नारा किस आंदोलन में अपनाया? 1955 के बंगाल विभाजन में। इस टाइम कौन शासक थे, कौन गवर्नर जनरल थे, ये सब आपको पता होना चाहिए। निम्नलिखित में कौन भारत नौजवान सभा 1926 के संस्थापक थे? सरदार भगत सिंह। भारत नौजवान सभा के संस्थापक सरदार भगत सिंह। 1930 का सविनय अवज्ञा आंदोलन किस मुद्दे को आधार बनाते हुए शुरू किया गया था? सविनय अवज्ञा आंदोलन किस? ब्रिटिश सरकार द्वारा नमक एकाधिकार का प्रयोग। प्रेस पर सेंसरशिप लगाने वाला पहला व्यक्ति वेलेजली। कौन था? वेलेजली। प्रेस पर सेंसरशिप। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ नामक पुस्तक कौन लेखक है? बाल गंगाधर तिलक। महात्मा गांधी सॉरी। होम रूल आंदोलन के नेता निम्नलिखित में कौन से थे? होम रूल एनी बेसेंट। भारत में मिथाइल पाराथियान कार्बोप्यूरान के रूप में क्या आ गया आपका? एग्रीकल्चर से क्वेश्चन है इधर। मिथाइल पाराथियान कार्बोप्यूरान के रूप में प्रयुक्त होता है कृषि में कीटनाशक के लिए।
मृदा अम्लता को सुधारने के लिए क्या यूज किया जाता है? चूना पत्थर। मृदा अम्लता में सुधार करने के लिए क्या यूज किया जाता है? चूना पत्थर। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ स्थित है? भारतीय गन्ना अनुसंधान लखनऊ में। भारतीय कृषि के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन कृषि संरक्षण के लिए प्रयुक्त नहीं है? न्यूनतम जुताई अपनाना, मोनोकल्चर अभ्यास को अपनाना, मिट्टी की सतह को आच्छादित करने के लिए फसल अवशेषों का उपयोग करना, स्थानिक और इसमें क्या हो जाएगा 143 का सेकंड, मोनोकल्चर, एडाप्टिंग मोनोकल्चर प्रैक्टिस। 137 निम्नलिखित में से कौन सा गन्ने का विकार नहीं है? गन्ने का विकार कौन सा नहीं है? रॉटन स्टंटिंग, रेड रॉट, रेड स्ट्राइप, अर्ली ब्लाइट, आरंभिक पाला। ये इसका नहीं, ये किसका है? आलू का है। आलू में बोलते नहीं पाला लग गया है, ये गन्ने का नहीं है। एक फेमस से क्वेश्चन आता है, रेड रॉट किस कमी से होता है? आप लोग उसको देखिएगा आंसर क्या है। मसेलकर समिति का गठन निम्न किस रिपोर्ट देने के लिए हुआ था? मसेलकर समिति का गठन ऑटो ईंधन, ऑटो फ्यूल पॉलिसी। बधुआ मजदूर प्रथा उन्मूलन अधिनियम के कौन सा कानून संबंध है? बधुआ मजदूर उन्मूलन 1976। निम्नलिखित में से मिश्रित खेती की प्रमुख विशेषता क्या है? पशुपालन और फसलों की खेती। मिश्रित खेती में क्या होती है? पशुपालन और फलों की खेती एक साथ की जाती है। बाजरे के उत्पादन सबसे ज्यादा कौन सा राज्य करता है? बाजरे का उत्पादन कौन सा राज्य करता है? राजस्थान। भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया था? भारत का पहला कृषि विश्वविद्यालय कुमारगंज, फैजाबाद। नीली क्रांति किससे संबंधित है? नीली क्रांति मत्स्य उत्पादन, फिश प्रोडक्शन से। भारत में जूट की खेती निम्नलिखित में किस नदी के डेल्टा क्षेत्र में संबंधित है? जूट की खेती ब्रह्मपुत्रा नदी के डेल्टा क्षेत्र में संबंधित है। विश्व कृषि पशु दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व कृषि पशु दिवस 2 अक्टूबर को मनाया जाता है। केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ पे है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान मैसूर में। इसके बाद आगे पॉपुलेशन से क्वेश्चन, अलग सेक्शन था पॉपुलेशन का, लेकिन इसमें भी सब सेक्शन था वही, लेकिन उसमें क्वेश्चन अलग अलग टाइप का दे रखा था, कोई फिक्स नहीं कि उसी सब्जेक्ट से हो। पर्यावरण प्रदूषण को के कारण होने वाली अम्ल वर्षा की मुख्य वजह निम्नलिखित में से क्या है? ओजोन और कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन क्या होगा? नाइट्रोजन के ऑक्साइड और सल्फर के डाइऑक्साइड होते हैं। प्लवकी शैवाल के अत्यधिक विकास के कारण जल में पोषक तत्वों की अत्यधिक मात्रा में मौजूदगी की अवस्था क्या कहलाती है? क्या कहलाती है? शैवाल प्रस्फुटन। गैंडे के लिए भारत में कौन सा अभयारण्य प्रसिद्ध है? वह किस राज्य में स्थित है? गैंडे के लिए काजीरंगा का असम फेमस है। अब ये वाला आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, अगले साल कहीं ना कहीं आएगा है। ये अभयारण्य किस जगह पे है? घोसू अभयारण्य किस जगह पे है? नागालैंड। जारवा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश की आदिवासी हैं? जारवा कहाँ पे हैं? अंडमान निकोबार द्वीप समूह में। नटंकी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ पे है? नटंकी राष्ट्रीय उद्यान नागालैंड में। एक और इसको बताया, घोसू अभयारण्य नागालैंड में, नटंकी कहाँ पे है? नागालैंड में।
निम्नलिखित में से कौन सा अवतीर्ण औद्योगिक निस्राव के कारण हुए जल प्रदूषण को नियंत्रित करने में प्रभावकारी है? वाटर हाइकिंथ वाटर हाइसिंथ। निम्नलिखित में कौन सी बीमारी कैडमियम प्रदूषण के द्वारा होती है? कैडमियम प्रदूषण के द्वारा क्या होती है? इटाई। निम्नलिखित भारत की पहली सुव्यवस्थित जनगणना कब हुई थी? भारत की पहली सुव्यवस्थित जनगणना 1881 में। और किसके शासनकाल में हुई थी? आप लोग कमेंट करके बताइए। अंतःपेशी और अन्योन्याश्रित खाद्य श्रृंखला की प्रणाली क्या कहलाती है? खाद्य जाल। ग्रीन मफलर किसके लिए यूज होता है? ये कई बार आ चुका है। ध्वनि प्रदूषण। जो सड़कों के किनारे पेड़ लगाए जाते हैं उनको ग्रीन मफलर बोला जाता है, जो सड़क के दोनों किनारे पेड़ लगाए जाते हैं। कौन सा सबसे अधिक सुदृढ़ पारिस्थितिकी तंत्र है? सबसे सुदृढ़ क्या है? सागर। उन्नीस सौ 73 के चिपको आंदोलन के जनक कौन थे? ये आप लोग अच्छे से जानते हो, सुंदरलाल बहुगुणा। ओजोन परत की क्षीणता के लिए निम्नलिखित में कौन सा कृत्रिम रसायन उत्तरदायी है? ओजोन परत की क्षीणता के लिए पॉलीविनाइल क्लोराइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन। क्या होगा? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? गुरु घासीदास आपको छत्तीसगढ़ में है। इसके बाद आ गया ज्योग्राफी। अपर वोल्टा का पुराना नाम किसका है? अपर वोल्टा। बुर्किन फासो का पुराना नाम क्या है? अपर वोल्टा। प्रकाश को सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में लगभग कितना मिनट लगता है? कितना लगता है? लगभग 8 मिनट। गोविंद सागर जलाशय पंजाब की किस नदी पर है? गोविंद सागर जलाशय पंजाब की किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। निम्नलिखित में किस राज्य में तीस्ता ऊर्जा हाइड्रो? तीस्ता तो कहाँ पे होगा? सिक्किम में तीस्ता नदी ना। उच्च थोरियम सामग्री के साथ भारत के किस राज्य में मोनाजाइट कहाँ पे सबसे ज़्यादा पाया जाता है? अभी पहले भी एक क्वेश्चन आ चुका है। केरल में। निम्नलिखित में किस देश को चीनी का कटोरा कहा जाता है? क्यूबा। आप लोगों को पता ही है। यूरेनस की खोज किसने की है? यूरेनस की खोज किसने की है? विलियम हर्शल ने की है। उस ग्रह का नाम बताइए जिसमें गाइनामाइड नामक चांद है, मतलब उपग्रह है, तो किसके हैं? बृहस्पति के। निम्नलिखित में किस देश में माउंट काटमाई ज्वालामुखी स्थित है? माउंट काटमाई ज्वालामुखी स्थित है रूस में। आप लोग इसको बताइएगा आंसर क्या सही आंसर है। भारत के महाद्वीपीय भूपटल में कौन सा खनिज प्रचुरतम मात्रा में पाया जाता है? क्वार्ट्ज। उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन कौन सा होता है? उत्तरी गोलार्ध का सबसे छोटा दिन 22 दिसंबर। कावेरी नदी का उद्गम स्थान कहाँ पे है? कावेरी नदी का उद्गम स्थान ब्रह्मगिरी की पहाड़ियाँ।
सह्याद्री की निरंतरता की एक प्रमुख विराम क्या है? सह्याद्री की निरंतरता की एक प्रमुख विराम क्या है? अन्नामलाई की पहाड़ियाँ। निम्नलिखित में कौन सा प्राचीनतम एटॉमिक पावर स्टेशन है? सबसे प्राचीनतम एटॉमिक पावर स्टेशन कौन सा है? तारापुर। तारापुर किस राज्य में है? आप कमेंट करके बताइए। इसके बाद आगे करंट अफेयर। करंट अफेयर कराने का भी कोई मतलब नहीं है, 2021-22 बीत गया। करंट अफेयर करते जाइए, 14 क्वेश्चन है। इसके बाद यूपी का क्वेश्चन आ गया, यूपी जीके से क्वेश्चन आ गया। यूपी का धरनौल बांध किस नदी पर स्थित है? यूपी का धरनौल बांध किस नदी पे है? घग्गर नदी पे स्थित, घग्गर नदी पे स्थित है। सबसे कम समय के लिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री पद पर कौन नियुक्त हुआ था? सबसे कम समय के लिए चंद्रभानु गुप्ता। उत्तर प्रदेश का वर्तमान लोकायुक्त कौन है? ये उसी टाइम का क्वेश्चन है, संजय मिश्रा थे। क्षेत्रफल के दृष्टिकोण से भारतीय राज्यों के बीच उत्तर प्रदेश का स्थान कौन सा है? चौथा स्थान है। जनसंख्या की दृष्टि से उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सबसे बड़ा है? इलाहाबाद सबसे बड़ा जिला, जनसंख्या सबसे ज़्यादा है। भारत पर्यटन में स्वर्ण त्रिकोण में उत्तर प्रदेश का कौन सा शहर शामिल है? आगरा। उत्तर प्रदेश के कितने टाइगर रिजर्व हैं? उत्तर प्रदेश के कितने टाइगर रिजर्व हैं? 4। निम्नलिखित यूपी के किस जिले में अगरिया जनजाति का निवास है? अगरिया जनजाति का निवास कहाँ पे है? सोनभद्र में। सोनभद्र में जनजाति बहुत रहती है। 2011 के जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला सर्वोच्चतम साक्षरता वाला जिला कौन सा है? सर्वोच्चम साक्षरता किसका है? गौतम बुद्ध नगर। बट लिंगानुपात यहाँ कम है, साक्षरता अधिक है। यमुना एक्सप्रेस वे कहाँ से कहाँ तक है? यमुना एक्सप्रेस वे ग्रेटर नोएडा से आगरा तक है। रानी लक्ष्मीबाई बांध किस स्थान पर स्थित है? रानी लक्ष्मी बांध किस स्थान पर? बेतवा नदी पर है। राज्यसभा में उत्तर प्रदेश की कितनी सीटें हैं? 31 सीटें हैं। और लोकसभा कितनी सीटें हैं? 80 सीटें हैं। निम्नलिखित में कौन सी नदी उत्तर प्रदेश में नहीं पाई जाती? गंगा, यमुना, रामगंगा, झेलम। आप लोग समझ सकते हो, झेलम नदी यहाँ पे नहीं पाई जाती है। जेवर एयरपोर्ट किस जिले में बनाया जा रहा है? काफ़ी न्यूज में आ चुका है। जेवर एयरपोर्ट कहाँ बनाया जाता है? गौतम बुद्ध नगर में। ये हो गया पूरा क्वेश्चन कंप्लीट। आप लोग कमेंट करके बताइए कितना कितना क्वेश्चन किसका सही हुआ। थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक। आगे इसी तरह वीडियो में लाता रहूँगा।